सो हेलो गाइस, आप देख रहे हो हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे, और ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो गाइस, हम इस पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं, हाउ टू ट्रेड रिजेक्शन कैंडल्स। रिजेक्शन कैंडल को हम कैसे ट्रेड करें वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो इसको मैं सिंपली आपको डायग्राम की मदद से, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको देख रहे हो, जैसे स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, काफ़ी ईजी है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ही ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। सो मैं आपको सीधा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि रिजेक्शन कैंडल्स होती क्या है और ट्रेड कैसे करते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट एग्जांपल है। रिजेक्शन कैंडल पहले होती क्या है वो देख लो। यहाँ पे आप देख लो, जिस भी कैंडल की शेडो बड़ी होती है वो रिजेक्शन कैंडल कहलाती है। यानी इसकी बॉडी काफी छोटी होगी और ये शेडो काफी ज्यादा बड़ा होगा। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि ये पहले बॉडी नीचे तक आई है, फिर यहाँ से जो है जैसे ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो समझ लो यहाँ पे बायर आ गए हैं और बायर जो है वापस प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, और यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो गई है। तो जिस भी कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होगी और शेडो काफी बड़ा होगा, वो होगी रिजेक्शन कैंडल। और सेम ही हो सकता है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जैसे मान लो ये ऊपर से रिजेक्शन आया और बॉडी काफी ज्यादा छोटी होगी। बॉडी का कलर रेड ग्रीन कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बॉडी इसमें छोटी रहेगी। और ये विक है, इसको विक बोलते हैं। आप इसको शेडो भी बोल सकते हो, विक भी बोल सकते हो। ये काफी ज्यादा बड़ी होगी। इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कैंडल कि प्राइस काफी ज्यादा ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को नीचे ले आए हैं। तो ये होगी हमारी रिजेक्शन कैंडल्स। अब इस कैंडल को ट्रेड कैसे करना है वो हम देखते हैं। इस एग्जाम डायग्राम के थ्रू, ये जो एग्जांपल है इसके थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे आप देखो, पहले एक मार्केट जो एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। दोस्तों, कोई भी आप कैंडल को ट्रेड करो, सबसे पहले उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ लो यहाँ पे नीचे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया, और यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा यहाँ पर शेडो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का। मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पर रिजेक्शन दिया। यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि भाई मार्केट ने अब रिजेक्शन दे दिया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, यहाँ से फिर नीचे आया है। यहाँ पे फिर से देखो कितनी बड़ी यहाँ पर शेडो बनी है। और शेडो कहाँ बनी है? लोकेशन कौन सा है इसका? सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे शेडो बन रही है। तो ये आप देखो यहाँ पे शेडो बनी है, और उसके बाद प्राइस देखो कहां से कहां गया है। सो गाइस, यही इस बुक में भी लिखा है कि जब भी एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, लंबे अप ट्रेंड के बाद, अगर नीचे सपोर्ट के पास अगर कोई अच्छा सा सपोर्ट है, वहां पे एक रिजेक्शन कैंडल में देखने को मिलती है, वहां पर हमें अलर्ट हो जाना है। वहां पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे रिजेक्शन कैंडल बनी है सपोर्ट पे, यहाँ से प्राइस जो है वो डायरेक्ट ऊपर गया है। एक तो ये हो गया कि हम सपोर्ट पे हम बाय कर सकते हैं, मतलब ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर अप ट्रेंड है तो। दूसरा हो गया, आप ये देखो, ये आप देख सकते हो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ से प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में था, ये देख रहे हो, ये अप ट्रेंड में था। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल के पास ये देखो कितना बड़ा यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना बड़ा यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बना है। इस रिजेक्शन कैंडल में हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जब भी रेजिस्टेंस लेवल के पास रिजेक्शन ऑफ हायर लेवल्स, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये पहले ही यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड से ये सॉरी अप ट्रेंड में ये प्राइस था, प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के पास ये देखो शेडो बना, शेडो से यहाँ पर आप देखो एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई। बॉडी आप देख सकते हो कितनी छोटी है, शेडो आप देखो कितनी बड़ी है। यहाँ से रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद आप देखो डाउन ट्रेंड में कैसे गया है प्राइस, ये देखो दोस्तों, इसके बाद प्रॉपर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गया है। यहाँ पर हालांकि इसमें लिखा है कि हम यहाँ पर एंट्री यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर हम एंट्री लेने को भी दिखाया है, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन कैंडल को हम कैसे ट्रेड करते हैं वो आपने देख लिया, हम यहाँ पर भी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि सबसे पहली चीज आपने देखी कि सपोर्ट के पास, यानी यहाँ पर हमें एंट्री लेना है। रिजेक्शन कैंडल अगर बन रही है तो मतलब अलर्ट हो जाना है और एंट्री लेना है। दूसरा आपने देखा रेजिस्टेंस के पास, ये देखो यहाँ पर बॉडी है, यहाँ से बॉडी है, यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल है, बॉडी है, वापस प्राइस ऊपर जाके टकराया और हमने यहाँ पर एंट्री ली। यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, सपोर्ट के पास एंट्री ले सकते हैं। तो दो पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट जहां पर ये रिजेक्शन कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूएशन में। ठीक है, यहाँ पर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हो। इसमें देखो क्या समझाने की कोशिश की गई है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। प्राइस यहाँ से जस्ट सेकेंड, मान लो यहां पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहां पर एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस यहां से ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है।
रिजेक्शन कैंडल्स एंड द करेक्शन एंड ट्रेंड रिज्यूम्स। ठीक है, जब भी करेक्शन होता है किसी भी ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन के टाइम अगर ये रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं। यहां मान लो सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जैसी प्राइस यहां पर हमें करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी यहां पर है, रेजिस्टेंस अभी यहां पर है, तो यहां पर हमें करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के टाइम आप देखोगे कि एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसका क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो करेक्शन के टाइम रिजेक्शन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिज्यूम रहेगा, कंटिन्यू यहां से ट्रेंड जो है वो रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर जाने के बाद, जस्ट अ सेकंड, यहां से ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया है, नीचे आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है, प्राइस यहाँ पे नीचे आया है, लेकिन यहाँ से बायर वापस जो है प्राइस को ऊपर लेके चले गए हैं, इसलिए ये कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो जैसी रिजेक्शन कैंडल बना, इसका मतलब यहाँ से प्राइस जो है वो रिज्यूम करेगा। तो थर्ड पॉइंट दोस्तों ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तीन पॉइंट हमने कवर किया। पहला, सपोर्ट के पास अगर कैंडल बने, दूसरा रेजिस्टेंस के पास, तीसरा अगर अप ट्रेंड में है और करेक्शन देखने को मिले तो, और सेम इसका अपोजिट होगा चौथा पॉइंट, अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, हालांकि यहाँ से प्राइस अप जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आप देखो एफर्ट टू राइज, यहाँ पे प्राइस राइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कितनी बड़ी यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल का फॉर्म हुआ है, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल कितना बड़ा बना है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे सेलर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस को वापस यहाँ पर हमें नीचे लेके आ गए हैं, और यहाँ से वापस ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर अपना रिज्यूम हुआ है ट्रेंड, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से प्राइस गिर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, और यहाँ पर आप देखो रिजेक्शन कैंडल बनी है, यानी यहाँ पे प्राइस ने कोशिश की है ऊपर जाने की, लेकिन बायर्स ने जो है, सेलर्स ने जो है वहां पे प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया है, तो यहाँ से वापिस जो है प्राइस जो है रिजेक्ट होके नीचे की साइड यहाँ पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ बनी है, और ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हुआ है यहाँ से। तो आप देख सकते हो, अब मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए दोस्तों। पहला पॉइंट था कि डाउन ट्रेंड में अगर बन रहा है कैंडल तो यहाँ से जो है अप ट्रेंड की ट्रेड मिलेगा हमें। दूसरा पॉइंट था कि अगर अप ट्रेंड में अगर कैंडल बन रहा है तो यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगा और ट्रेड हमें यहाँ पर अगर रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। तीसरा पॉइंट था कि अगर अप ट्रेंड में है मार्केट और यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, करेक्शन में अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और चौथा पॉइंट है कि अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट और यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है तो यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की साइड ही रहेगा, डाउन ट्रेंड में जो है वो नीचे की साइड ही रहेगा प्राइस। तो ये चारों पॉइंट है जो आप अपने देख सकते हो, ये चारों पॉइंट जो हमने कवर किए हैं दोस्तों, ये 4 पॉइंट थे जो कि मैंने कवर किए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सारी चीजें वो हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम अगले पार्ट में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको थर्ड चैप्टर समझ आया होगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।